एक छोटे से गांव में राहुल नाम का 20 साल का लड़का रहता था। राहुल बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसके घर में रात का खाना भी नहीं बनता था। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी और राहुल जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता था। एक दिन माँ ने दुखी होकर कहा, माँ, धीरे, बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? मैं चाहती हूं तू पढ़े, बड़ा आदमी बने। राहुल चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था गरीबी सपनों से बड़ी होती है। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, राहुल, भगवान, एक मौका दे दो, बस एक मौका। अगले दिन राहुल पहले से ज्यादा अंदर जंगल में चला गया। वह आज ज्यादा लकड़ी काटना चाहता था। जंगल बहुत घना था, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और अजीब सन्नाटा। अचानक उसका पैर फिसला और वह ढलान से नीचे गिर गया। धड़ाम! वह एक पत्थरीली जगह पर आकर रुका। उठते ही उसने देखा, जमीन पर काले रंग की चमकदार मिट्टी जैसी चीज फैली थी। राहुल ने उसे हाथ में लिया, चाटा और तुरंत चौंक गया। राहुल, अरे, ये तो नमक है, पर काला और बहुत स्वादिष्ट। उसे लगा शायद साधारण नमक होगा। उसने थोड़ा कपड़े में बांध लिया और घर ले आया। मां खाना बना रही थी। राहुल बोला, मां, आज नया नमक लाया हूं, जंगल से। मां ने हंसकर कहा, जंगल में नमक उगता है क्या? लेकिन जैसे ही उसने दाल में डाला, पूरा घर खुशबू से भर गया। मां ने चखा और उसकी आंखें खुली रह गईं। मां, ये ये तो बाजार वाले नमक से 1000 गुना अच्छा है। अगले दिन राहुल थोड़ा नमक लेकर बाजार गया। एक दुकानदार को दिया। दुकानदार ने चखा और तुरंत खड़ा हो गया। दुकानदार, लड़के, ये कहां मिला? मैं पूरा खरीदूंगा। राहुल बोला, जंगल में मिला। दुकानदार ने तुरंत 5000 रुपए दे दिए। राहुल के हाथ कांपने लगे। इतने पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। कुछ दिनों बाद एक शहर का व्यापारी आया। उसने नमक लैब में चेक करवाया और रिपोर्ट देखकर दंग रह गया। यह कोई साधारण नमक नहीं था। यह दुर्लभ औषधीय खनिज काला नमक था, जो पेट, दिल और शरीर के लिए बेहद फायदेमंद था और बहुत दुर्लभ था। व्यापारी सीधे राहुल के घर पहुंचा। व्यापारी, बेटा, जहां से मिला है वो जगह मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। राहुल और उसकी मां हैरान रह गए। राहुल व्यापारी को उसी जगह ले गया। जैसे ही खुदाई हुई, पूरा पहाड़ काले नमक से भरा निकला। यह असल में प्राचीन खनिज भंडार था, जो सदियों से दबा था। सरकार को खबर हुई, जांच हुई और जमीन राहुल के नाम कर दी गई, क्योंकि खोज उसी ने की थी। कुछ महीनों में वहां फैक्ट्री बनी, ट्रक आने लगे, देश विदेश में नमक बिकने लगा। राहुल बन गया। मां का सपना सबसे पहले उसने क्या खरीदा? न कार, न बंगला। उसने मां के लिए पक्का घर बनाया और स्कूल खोला। गांव में राहुल, मां, अब कोई बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। मां रो पड़ी। राहुल आज भी वही कपड़े पहनता है, वही सादगी, क्योंकि वह जानता है किस्मत जंगल में नहीं मिलती। किस्मत मेहनत करने वाले को मिलती है। और कभी कभी भगवान सच में एक मौका देता है। गरीबी स्थायी नहीं होती, हार मान लेना स्थायी होता है।